तो अभी हम लोगों का जो है न्यू टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो न्यू टॉपिक है जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ से बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में पहले से ही नॉलेज है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमें ये पहले से पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इतना तो हमें पहले से आइडिया है। तो आइए जो है जरा सा देखते हैं कि अगर हम लोग जो है कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, इसकी रेडियस क्या है RE है और मास ऑफ अर्थ इज ME। इसके सेंटर से किसी पॉइंट A पर, सेंटर O से किसी पॉइंट A पर कोई एक मास जो है M रखा गया है। अच्छा, A पॉइंट से ये सीधे जो है B पॉइंट तक कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास M है। मतलब दूसरा नहीं, वही ऑब्जेक्ट है। ये A पहले A यहाँ पे था, A से हम लोग उसको B पे ले जाते हैं। तो A से B तक ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब अब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, वो हमें निकालना है। तो आइए चलिए हम लोग जो है शुरुआत करके निकालने की। पहले क्या देखते हैं कि A पर, जब वो कहीं A पर था और A से हम लोग जो है उसको कहाँ ले जाना स्टार्ट करते हैं, A से जब B पे जा रहे होते हैं, यू जस्ट इमेजिन कि यहाँ कहीं पॉइंट पर जब ये मास पहुँचता है तो वहाँ पॉइंट है क्या P, और जिसकी पहले तो A की डिस्टेंस है उसके सेंटर से R1 और B की डिस्टेंस है वहाँ से लेकर के उसके सेंटर तक, ये यहाँ तक, ये कितनी डिस्टेंस है R2, और ये पॉइंट P से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है R। ठीक है, ये पॉइंट O से P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, और ये मास क्या है, M है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं जो है इसका मास क्या है, M है, और ये जो है पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, अब अगर हमें आपको वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमने ऐसा देखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमें पहले से पता है, जो है ये थ्योरम पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो आइए जो है जरा देखते हैं कि DW कितना होगा। तो DW इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू कितना DR, बट इसके साथ साथ क्या होगा, cos 180 डिग्री। जरा आप इसको ध्यान से देखें, क्यों मैंने 180 बताया कि जब ये पॉइंट P पर होगा तो P पर ये जो फोर्स है ये किधर लग रही होगी, डाउनवर्ड, F इज इक्वल्स टू, और जो डिस्प्लेसमेंट मैंने जो यहाँ DR लिखा, इसका मतलब कि इस पॉइंट P से फर्दर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई ये DR डिस्प्लेसमेंट चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ DR, और वो क्या है, अपवर्ड है, ऊपर। तो इन दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल बना 180 डिग्री का, तो इसलिए कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, FG। सिंस FG इज इक्वल्स टू, मतलब उस पॉइंट पर FG इक्वल्स टू क्या होगा, GME इंटू M अपान क्या, R²। तो यहाँ से ये cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये FG की वैल्यू क्या हो गई, GME इंटू M अपान क्या, R² इंटू DR, और ये हो गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मूविंग फ्रॉम पॉइंट E टू, मतलब P टू फर्दर डिस्प्लेसमेंट DR। ठीक है, हेंस द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल चेंज इन
टोटल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मूविंग फ्रॉम A to B। ठीक, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल्स टू GMEM अपॉन R स्क्वायर इंटू DR। A to B मतलब पोजीशन R1 टू पोजीशन R2, बाकी सारी चीजें बाहर GME इंटू M, और ये 1/R स्क्वायर इंटू DR R1 टू R2। ये हुआ U इज इक्वल्स टू GME इंटू M। 1/R स्क्वायर मीन्स माइनस 1/R R1 टू R2। अब क्या आया, ये माइनस साइन जो है बाहर ले लिया मैंने, ये आ गया माइनस GME इंटू M, और ये हो गया 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, तो जो ये अब जो ये फाइनल पॉइंट है वो क्या है, B। इनिशियल पॉइंट क्या है, A। हमें एक फार्मूला मिल गया, U इक्वल्स टू मीन्स U इज अ फंक्शन ऑफ R इज इक्वल्स टू माइनस GME इंटू M अपॉन 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन नहीं भी लेते हो तब भी ठीक है, तब भी वही वैल्यू आएगी जो आप लाना चाहते हो। तो आ गया माइनस GME अपॉन 1/R2 माइनस 1/R1। अब आपको कुछ इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद जो है आपको कुछ थोड़ा सा क्वालिटेटिव डिस्कशन करना पड़ेगा कि जैसे आपने अर्थ के सरफेस से A से B गए, तो दोनों केस आता है जो आपके न्यूमेरिकल में कि एक अर्थ के सरफेस से इनिशियल पॉइंट लेना फिर फाइनल पॉइंट पहुंचना, और एक होता है कि अर्थ के सरफेस से मतलब कहीं से फिर अर्थ की सरफेस की तरफ आना। ठीक है, तो मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होता है, अर्थ से दूर होता है, फाइनल पॉइंट क्या होता है, अर्थ के पास होता है। जैसे कि इनिशियल पॉइंट कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, और फाइनल पॉइंट कहीं तो भी पॉइंट P पे हो जिसकी डिस्टेंस कितनी हो, R हो। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इफ पॉइंट P इज, किधर, यहीं पर लिखते हैं, इफ पॉइंट B क्या है, फाइनल पॉइंट है, मतलब पॉइंट A, इफ पॉइंट A is at infinity, if point A is at infinity, that is क्या हो गया ये, A मतलब R1, that is R1 is equals to कहाँ, इन्फानाइट पे चला गया, एंड पॉइंट B is shifted, मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि B जो अपना फाइनल पॉइंट है ये किधर शिफ्ट हो गया, ऐसा P पे, is shifted at point P, that is R2 is equals to क्या हो गया, R। Hence equation 1 can be written as, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, hence equation 1 can be written as, इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, U is equals to minus GMEM minus GME into M, और ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो 1/R2 मतलब कितना हो गया, 1/R2 मीन्स 1/R, और माइनस ये कितना हो गया, 1/infinity। तो ये आ गया जो है यहाँ u is the function of R equals to minus GMEM by R। तो आपने देखा कि जब एक पॉइंट एक ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, और दूसरा जो है यहाँ पे हो, मतलब इसके आसपास कहीं,
तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई वो सिर्फ कितना, उसके आर के डिस्टेंस के बराबर। मतलब कि एक बॉडी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तो ये आ गया G/r। मतलब सिंपल वे में अगर आप इसे समझें, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि कोई दो बॉडी है, ये m1 है और कोई दूसरी बॉडी है, ये m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ दिस सिस्टम, तो आप तुरंत बताओगे मुझे जो है कि U इक्वल्स टू माइनस G/m1m2/r। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर r की वैल्यू, मतलब कि ये अर्थ है और कोई तो भी दूसरा जो ये पॉइंट मास m है वो कहाँ पे चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, तो देयरफॉर इफ पॉइंट मास इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इफ पॉइंट मास okay, if point mass is placed at infinity, means if point mass m is placed at infinity, then मतलब कि अब ये अर्थ है, इसका मास m e है और रेडियस r e है, और यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ये पॉइंट मास m है। तो अब उस पॉइंट पर इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस G/m/e इंटू m अपॉन इनफाइनाइट। तो U एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। मतलब कि जब भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या कोई भी मास जो है, या कोई भी 50 बॉडी और कोई भी प्लैनेट या कुछ भी, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, और वो जो है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे उस इन्फिनिटी पॉइंट पे, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखे हुए दोनों ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर यही r डिस्टेंस पे हो तो माइनस G/r हो जाता, अगर यही r डिस्टेंस पे होता, जैसे कि ये। तो आपने देखा कि वैसे तो जनरल तरीके, जनरल वे में U इक्वल्स टू माइनस G/1/r2 माइनस 1/r1 है, और r2 r1 के बारे में आप समझ गए, 1/r2 क्या है, फाइनल है, एंड 1/r1 क्या है, आपका इनिशियल है। तो इस तरीके से आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। और यहाँ से आपने ये भी देख लिया कि अगर आप उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो U/r इक्वल्स टू माइनस G/m/r। अच्छा, और सिंपल तरीके से आपने ये देख लिया कि अगर ये m1 और m2 हैं तो माइनस G/m क्या हो गया, r आ गया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो नोट करें आप इसे, फटाफट नोट करें। हो गया? मतलब सिर्फ एक लाइन का डेरिवेशन था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, तो उसने हम वहाँ से माइनस साइन क्या आ गया, माइनस आ गया फार्मूले से, और फिर एफ की वैल्यू आपने रख दी, फिर उसका माइनस आ गया, और फिर बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब एक लाइन वहाँ, एक लाइन जो है डेरिवेशन, मतलब सॉल्विंग, तो आपने ये जो है फाइनल वैल्यू पा ली, ठीक है। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, रियली गुड, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपने यहाँ से देख लिया कि ये इस तरीके से होता है। आइए छोटे से एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहले एक छोटा क्वेश्चन
मतलब आपने जनरल तरीके से ये समझिए U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपान क्या होता है आर, जी M1 M2 बाई आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपान आर। ओके, तो एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां से जरा फार्मूले पर एक बार नजर डालते हैं। तो क्या आया, U इक्वल्स टू, आपने मेन फार्मूला क्या लिखा, माइनस जी एम ई इंटू एम अपान वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, यही आया था। और अगर आप माइनस को इनसाइड कर दे तो U इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपान वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। ठीक है, ओके। यहां क्या था, माइनस तो हमने पहले से ले लिया, R2 माइनस R1, और ये कितना हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, ऐसा था फार्मूला। एक बार आप अपने नोट किया होगा आपने, क्लियर कर लीजिए। जो आपका फार्मूला जो फाइनल रिजल्ट आया था वही मैंने रिजल्ट लिखा। तो आपका रिजल्ट आ गया वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। ठीक है, अब आइए एक छोटे से क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट विल बी द एग्जाम्पल 5.8, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5.8 स्टेट बोर्ड, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल। यहाँ पे कहता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम अ हाइट re above the earth surface to 5/2 re above the earth surface। ठीक है, यहाँ से 5/2 re से re हाइट पर जो है रेज किया जाता है। तो कह रहा है कि उसकी जो है व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वो निकाले। RE एंड ME आर द रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली। तुरंत हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या U इज इक्वल्स टू जी एम ई एम इंटू वन बाई R1 माइनस वन बाई R1 मतलब क्या, इनिशियल, इसको और अच्छे से लिखते हैं RI, और ये कितना RF। ठीक है, ये RI और ये क्या हो गया RF हो गया। तो बस यहाँ इसने RI कितना बताया है, कहता है कि बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड फ्रॉम हाइट RE above the earth surface to 5/2 RE above the earth surface। ठीक है, ये है आपका ये। तो यहाँ पे जो RI है इनिशियली, RI इक्वल्स टू कितना है 2 RE, और RF जो बता रहा है वो कितना हो रहा है 2.5 इंटू RE। कैसे, उसने यहाँ पे क्वेश्चन पे बिल्कुल साफ साफ क्लियर किया है कि व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम अ हाइट RE above the earth surface, मतलब कि यहाँ पर RE है ही, यहाँ से RE ले जाया गया तो उसके सेंटर से कितनी हुई 2 RE, और above the surface 2। अब यहां से कितना 5/2 RE, तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 2.5 इंटू RE। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। देयरफॉर U इक्वल्स टू हो गया GMEM इंटू वन बाई RI 2 RE माइनस 1/2.5 ऑफ RE। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें GME इंटू M, और ये कितना ले ले 5 कितना 10, इसका LCM कितना आ जाएगा 10 RE ले लेते हैं, और ये 5 RE, ये हो जाएगा 5 माइनस ये 4, तो ये आ गया GMEM अपान 10 ऑफ RE। ये आपकी एनर्जी होगी। ठीक है,
तो ये आपकी एनर्जी आ गई Gm/10 आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपने ये आंसर निकाल दिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इतनी आएगी जो है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कर लिया नोट आपने? फटाफट नोट करें बिना लेट किए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट छोटा बट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अच्छा अब इसी एक छोटी सी बातों में जो है एक और छोटी सी बात पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं आपसे बात करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ठीक है, तो अब आपको बताना है व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नॉट एनर्जी, ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is defined as gravitational potential is defined as gravitational potential energy per unit mass, gravitational potential energy per unit mass। ठीक है, तो आइए फिर देख लेते हैं क्या था। since u with a function of r equals to minus g me into m upon r, therefore gravitational potential energy at that point is equals to minus g me into m upon r into m कट गया, therefore gravitational potential energy is equals to minus g me m by r। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है ग्रेविटेशनल, सॉरी केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो वी आर इक्वल्स टू माइनस जी एम ई अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो है किस पर, वो जो मेन बॉडी होगी, जो मास हम कंसीडर करते हैं कि अभी इन दोनों सिस्टम का क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ क्या होगा, जो मेन मास होगा जिससे हम डिस्टेंस लेंगे, जो जैसे अर्थ, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो जो बॉडी होगी, बॉडी की मास पे डिपेंड ना करके वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी, और डिस्टेंस पे, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी देख लिया। तो एक आइए न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। उस न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी और पोटेंशियल दोनों अगर हमें फाइंड करना हो, तो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कई बार जेई मेंस, एडवांस, नीट, हर जगह कई बार अपने रूप बदल बदल के यही आता रहता है। मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस रहेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से अगर हम लोग इसको देखें और बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. Potential, ठीक है। तो उसने कहा कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, L है। तो आपको इसके कॉर्नर पे इक्वल मास जो है रखा गया। ठीक है,
Find the potential energy of the system of four particles placed at the vertices of a square of side L and also obtain the potential at the center. ठीक है, तो बहुत ही सरल है तो आइए हम लोग निकालते हैं। उसने इसको बता दिया कि ये जो स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, L है ना। अब अच्छा क्या चलो ठीक। अब जो ये जो फोर मासेस है, ये पॉइंट है A, ये B, ये C और ये पॉइंट D, ये लेंथ L। चलिए ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये पॉइंट क्या है O, इसका सेंटर पॉइंट है O। तो OA सिंस हियर क्वेश्चन है NCERT क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8.3, एग्जाम्पल 8.3। अगर मैं बात करूं कि सिंस हियर OA is equals to OB is equals to OC is equals to OD is equals to R, मैंने एक ऐसा डिस्टेंस क्या ले लिया, R ले लिया। अभी हमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा उसने सेंटर पे, अच्छा कुछ नहीं, तो आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जब ये फर्स्ट वाला आया तब तो कुछ भी सिस्टम अकेला था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हो जाएगी जीरो, क्योंकि अकेले का जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम आप सेकंड वाले को फिर कहाँ इमेजिन करेंगे, इन्फिनिटी पे, तो जीरो हो गया। फिर जैसे ही बी पॉइंट पे एम मास आया तो बस उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेट हम लोग लेते हैं यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, माइनस जी m1 m2 अपान क्या होता आर, तो ये क्या हो जी एम स्क्वायर बाई एल। जैसे ही बी पॉइंट पे आया तो इसका बन गया सिस्टम की, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कितना हो गया, जी एम स्क्वायर बाई एल। अच्छा अब जब सी आया, ओके, जैसे ही सी आता है तो बी और सी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से माइनस जी एम स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, चलिए जी एम स्क्वायर बाई एल। बट इसका और इसका भी तो बना, ये भी तो इसको ये भी तो इन दोनों, ये भी तो दोनों मिलकर सिस्टम हो रहे हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब एल रूट 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर और बाई कितना एल मतलब एल रूट 2। अब जब डी पॉइंट पर हमने एम मास को लाया तो एम मास को अब लाते ही क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे भी एम है। अब क्या होगा कि पहले एक बार तो इसके बीच, फिर इसके बीच बनेगा और एक बार इसके बीच, तो फिर से देखें तो जी एम स्क्वायर बाई एल माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल और एक बार जी एम स्क्वायर बाई एल रूट 2। तो जी एम स्क्वायर बाई एल, जी एम स्क्वायर बाई कितनी बार 4 टाइम्स माइनस 4 इंटू जी एम स्क्वायर बाई एल और ये कितनी बार 2 बार। तो इनका अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 इंटू ये कितने होंगे 2 इंटू जी एम स्क्वायर बाई एल रूट 2, ये कैंसिल होगा, ये आ गया माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाई एल माइनस रूट 2 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, क्या जी एम स्क्वायर बाई एल माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हो गई नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन इक्वल masses is placed at the vertex of the square, vertices of square। ठीक, अगर स्क्वायर के वर्टेक्स पर क्या रख दिया जाए, इक्वल मास रख दिया जाए, तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 2। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगा 5.4
5.41, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 1.414, तो ये हो जाएगा मतलब u